करता हूं अपने शो में। शुक्रिया। जनरल साहब, क्यों आज ईरानी सदर जिस तरह हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया उसमें शहीद हुए हैं इब्राहिम रईसी साहब, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत अफसोसनाक वाकया है और पाकिस्तानी कौम को इसलिए ज्यादा बहुत अफसोस है कि ये पिछले दिनों पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। सही। और पाकिस्तान के कई शहरों में इन्होंने तूफानी दौरा किया, कई मुआहदे किए और वो इसलिए पाकिस्तानी कौम चूंकि उनको वाकिफ थे, उनसे यहाँ से होकर गए थे, तो इसलिए हमारा गम और अफसोस और बढ़ जाता है उनकी बेवक्त शहादत का। और दूसरी बात यह है कि उनकी सदारत में मजबूत फैसले उन्होंने किए। वो वाहिद मुल्क है जिसने गाजा के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज भी उठाई और फिर आवाज के साथ साथ उन्होंने जो उनकी एम्बेसी पर हमला हुआ था उसका बदला भी लिया। पहली दफा इजराइल के ऊपर इस तरीके से डायरेक्ट हमला हुआ उनके जमाने में, ये एक मजबूत फैसला था और उससे इजराइल को जाहिर है काफी इजराइल इस मामले में चेक हुआ होगा कि हमारे ऊपर अटैक इस तरह का किया। सही। और उन्होंने आइंदा भी कहा कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो हम दोबारा इस किस्म के एक्शन करेंगे और मजबूत एक्शन करेंगे। तो इस लिहाज से वो ईरानी कौम को अच्छी तरह लीड कर रहे थे और उन पर बहुत सैंक्शंस लगी हुई थी अमेरिका की तरफ से। सही। और बाइकआउट था उनका जो है तिजारत में, इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान तरक्की कर रहा है और ईरान जो है उसके मतलब के चाइना भी उनसे पेट्रोल ले रहा है, इंडिया भी उनसे ले रहा है। और मेरे ख्याल से वो इस दफा जो आए थे उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत से कहा कि हमको ये गैस की पाइपलाइन जो है ईरान पाकिस्तान की वो मुकम्मल करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के मसले भी हल हों और जो अमेरिका से बात करके वो सैंक्शंस की जो है दबाव में नहीं आना चाहिए और कौमी मफाद में फैसले करने चाहिए। तो इस लिहाज से मुसलमान उम्मा के लिए भी ये एक नुकसान है और एक मजबूत आवाज थी इजराइल के खिलाफ और गाजा के लोगों के हक में, तो उसका पाकिस्तानी कौम को और मुसलमान उम्मा को जाहिर है इसका बहुत दुख और तकलीफ है। बड़ा अफसोसनाक हादसा है। जनरल साहब, जिस तरह आपने कहा दुख तकलीफ और वक्त से पहले यानी कि ऐसी अचानक जो है ना जिस तरह शहादत हुई है उसके ऊपर मिडिल ईस्ट के ऊपर और ईरान के अंदर आपको पता है इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है ये वाहिद ईरानी सदर थे जिन्होंने मुआहदा सऊदी के साथ भी किया था, वहां भी एक अच्छे ताल्लुकात बढ़ते जा रहे थे, क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए इनके जो स्पिरिचुअल लीडर है खामनेई साहब और बाकी लोग भी जो है ये जो फैसला उनका तो जाहिर है लीडरशिप थी उनकी, लेकिन जो उनकी पार्लियामेंट है उनके कर्ता धर्ता फैसले करने वाले लोग हैं, एक इंस्टीट्यूशनलाइज उनका एक अदालती तौर के ऊपर ये फैसले होते हैं। एक पर्सनैलिटी से जरूर फर्क पड़ता है लेकिन मैं हमें लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर कोई ज्यादा पॉलिसी में फर्क नहीं आएगा इनकी पॉलिसीज में। और हंगामी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी खामनेई साहब ने सही अपने इस सिलसिले में ताकि उनकी जगह पर नए सदर का इंतखाब किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इनकी पॉलिसियां जो हैं मुसलमान उम्मा के लिए, सऊदी अरब से ताल्लुकात के लिए और अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए और अमेरिका के दबाव में ना आने के लिए ये पॉलिसियां जारी रहेंगी। जनरल साहब, आपने पूरी जिंदगी फोर्स में गुजारी है और पूरी जिंदगी दे दी पाक फौज को। एक तो साजिश का पहलू भी जिस तरह ढूंढा जा रहा है, कोई साजिश भी इसके पीछे, कुछ मेजॉरिटी आप लोगों का ख्याल है कि ये हादसा ही है, क्या कहेंगे? देखिए इस पर जाहिर है कि इस पर शकों को शुबात तो उठते हैं कि 3 हेलीकॉप्टर में से 2 जो थे वो ठीक रहे और एक इस हेलीकॉप्टर में जिसमें इनके वजीर खारजा भी थे उसको हादसा पेश आया है। और इससे पहले जो आपको पता है कुछ जो इजराइल ने एक्शन लिए हैं कि इनके जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है, उनके पास इस किस्म के वेपन्स हैं जिससे वो सर्विलेंस करके सैटेलाइट के जरिए से टारगेट को अटैक करते हैं और उनके पास हर किस्म के हथियार भी हैं। तो जिस किस्म का हादसा हुआ है कि वो हेलीकॉप्टर जल गया है
तो जाहिर है शकूक को शुबहात तो लोगों के दिमाग में उठेंगे, और अगर इसके अंदर कोई सदाकत हुई तो वो निकल आएगा, अब नहीं तो कुछ अर्से बाद निकल आएंगी चीजें ये। जनरल साहब, मिडिल ईस्ट आपको पता है कि पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए भी आपको पता है, जो बाइडन ने कहा कि अगर रफा के अंदर गए तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, और आज जिस तरह आपने भी कहा कि ईरान की एक पूरी सपोर्ट रही, वाहिद मुल्क था इस्लामी जिसने इसराइल के ऊपर डायरेक्ट पहली दफा हमला किया। क्या कहेंगे, मिडिल ईस्ट की सियासत पे इसका फर्क पड़ेगा रईसी साहब की शहादत के बाद? मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके फैसले जो है वो अदालत के तौर पे, मतलब वहां पर जो फैसले करते हैं उसमें काफी लोगों की मशावरत होती है। ईरान का बहुत जबरदस्त रोल है मिडिल ईस्ट में। वो हूती जो है, जो जिन्होंने पिछले दिनों अमेरिका यूरोपियन यूनियन के जहाजों पर भी हमले किए, और वो काफी लड़ाका लोग हैं, तो वो भी उसके अंदर काफी इंफ्लुएंस है ईरानियों का। हिजबुल्लाह का आपको पता है, जिन्होंने ईरान की बैकिंग है उनको, और उन्होंने भी उनके साथ जंग की थी लेबनान में, अभी भी वो उनके साथ कुछ झड़पें होती रहती है। और आपको पता है सीरिया में और बाकी इराक में, क्योंकि वहां पर शियाओं की मुकद्दस वहां पर मकामात हैं, तो उसकी लिए बेइंतहा वॉलंटियर्स तैयार रहते हैं हमेशा। और वहां आपको पता है सलमान साहब की जो शहादत हुई थी सही, अमेरिका ने शायद इंटरवेंशन से, तो वो वहां पर भी ये इन लोगों को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और इसराइल पर दबाव इनका बहुत सर बरकरार रहता है। तो मेरे ख्याल में ये बरकरार रहेगा, इसमें कोई